everyone, my name is Vijay and welcome to the first class of trading course. इस कोर्स के अंदर हम ट्रेडिंग को एकदम कंप्लीटली बेसिक से एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं और आज की इस पहली क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग है क्या और इसके सेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं। यदि आप लेकिन कोर्स को प्रोसीड करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप एक बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या फिर थोड़े से एडवांस लेवल पे हैं लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार मैंने ये चीज़ तो पढ़ रखी है या ये चीज़ मुझे ऑलरेडी आती है, या आप किसी भी सेगमेंट के बेसिक के बारे में बात करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आप इस चीज़ को अपने अंदर से निकाल दें, एक बार कंप्लीट कोर्स के गो थ्रू जाएं। बेशक आपको आता है और बेशक आपको नहीं आता है, ठीक है। यदि आपको आता है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको ऑलरेडी आता है, तो आप यहाँ इस कोर्स में नहीं होते, आप पैसे बना रहे होते, है ना। तो कई बार क्या होता है कि कोई छोटी छोटी सी नॉलेज भी जो है वो रह जाती है और वो पूरे सिस्टम को होल्ड कर लेती है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस कोर्स को कम्प्लीटली अच्छे से ज़रूर आप इसको एक बार इसके गो थ्रू जाएं और हर एक वीडियो को देखें। एंड बाकी ग्रुप में आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप ग्रुप में यू कैन कनेक्ट विद मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ ट्रेडिंग एंड ऑल ट्रेडिंग सेगमेंट्स कैसे होते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग क्या है। यदि मैं ट्रेडिंग को ऑनलाइन गूगल बाबा से पूछने की कोशिश करूं कि ट्रेडिंग मीनिंग इन हिंदी, तो इसका क्या मतलब होता है। देखो, गूगल बाबा कह रहे हैं कि व्यापार, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का व्यापार जिसके अंदर सामान को कम में खरीदा जाता है और उसको ज़्यादा में बेच देते हैं, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस ट्रेडिंग हैं, जैसे एक किराने की दुकान है। किराने की दुकान भी क्या है, ट्रेडिंग का एक पार्ट है, क्योंकि वो कहीं होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट्स को खरीद के लेके आ रहा है और रिटेल मार्केट में उसको सेल कर रहा है। सिमिलरली कोई और किसी प्रकार का काम है, जैसे किसी ने सरिया, जो छत के अंदर सरिया डलता है, तो वो मैन्युफैक्चरर नहीं है उस सरिये का, ठीक है। उसने भी किसी कंपनी से, जैसे टाटा स्टील का ऑर्डर दिया होलसेल मार्केट में, फिर वो रिटेलर वहाँ पे आपके शहर में पहुँचा, वहाँ से आपने ख़रीदा, तो वो भी क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। किस चीज़ की, सरिये की, आयरन की। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग एक व्यापार है जिसका सीधा और सिंपल सा रूल है, कम में खरीदना और ज़्यादा में बेच देना। आसाम के बागों में जो चाय उगती है, हर बंदा वहीं से बैठ के नहीं बेच रहा है। बहुत सारे लोग बल्क में, जैसे लेट्स से इफ़ यू वांट टू स्टार्ट दी बिजनेस ऑफ टी, तो आप भी आसाम से बल्क में पूरा ट्रक ऑर्डर कर सकते हैं। अपनी कंपनी को रजिस्टर कीजिए और उसके ऊपर पैकेजिंग लगा के जो है आप उसको सेल कर सकते हो। तो वो भी एक ट्रेडिंग का हिस्सा है। आपने कम में ख़रीदा और उसको ज़्यादा में बेच दिया। तो आज तक जो लोग सोचते थे कि ट्रेडिंग मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट, तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग बहुत सारी चीज़ों की होती है। जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर जो बिल्डर होता है, तो वो बेसिकली क्या करता है कि किसी के पास से ख़रीदता है, उसको थोड़ा सा मेंटेन करता है, होल्ड करता है और ज़्यादा पैसे में बेच देता है। वो भी ट्रेडिंग है। किस चीज़ की, प्रॉपर्टी की। तो सिमिलरली हम भी एक ट्रेडिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो एसेट्स हैं, वो तो हमने ऑफलाइन मार्केट की बात की, लेकिन यहाँ पे जो एसेट्स हैं वो ऑनलाइन हैं सारे के सारे। हम जो भी खरीद बेच करेंगे वो सारी की सारी ऑनलाइन करेंगे। और किससे करेंगे हम, जैसे मैंने सरिये की बात की कि सरिया खरीद लिया किसी ने, किराने की दुकान है, तो वहाँ पे कस्टमर खुद चल के आता है, खरीद बेच होता है। लेकिन इस वाले मार्केट में ना तो बायर को पता है कि सेलर कहाँ बैठा है और ना सेलर को पता है कि बायर कहाँ पे बैठा है। लेकिन धंधा सिर्फ एक ही असूल पे चल रहा है कि कम में खरीदना है और ज़्यादा में बेच देना है। दैट इज़ हाउ एवरी बिजनेस मेक प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो सेगमेंट्स हैं, तो ट्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एन एसेट एट अ लोअर प्राइस एंड सेलिंग इट एट हायर प्राइस टू मेक प्रॉफिट। इस तरीके से मुनाफा कमाया जाता है। और यहाँ पे जो
ट्रेड हम बाय और सेल करेंगे, वो क्या करेंगे, लाइक करेंसीज, करेंसी को कम में खरीदा जाता है, ज़्यादा में बेचा जाता है। डिटेल में आगे चल के डिस्कशन करेंगे। स्टॉक्स, जैसे कोई एयरटेल का स्टॉक है, रिलायंस का है, HDFC बैंक है, कोटेक बैंक है, या फिर यस बैंक है, या दुनिया भर के MRF टायर है, दुनिया भर के ऐसे स्टॉक्स जिनके अंदर सेम मॉडल पे बिजनेस किया जाता है कि कम में खरीदना है और ज़्यादा में बेच देना है। सिमिलरली कॉमोडिटीज़ होती है, कॉमोडिटीज़ के अंदर सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, क्रूड ऑयल आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो प्रॉफिट्स कम्स फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट। कैसे हम मुनाफा कमाते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, वो किन रीज़न से करता है वो लेटर ऑन हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जैसे मैं यहाँ पे कोई इंडियन मार्केट का, जैसे ये आइडिया है, ये भारती एयरटेल है, ठीक है, तो इंडियन मार्केट जो ओपन रहती है सुबह 9:15 बजे से लेके 3:30 तक ओपन रहता है। तो प्राइस की मूवमेंट से हम लोग पैसा बनाते हैं। जैसे कल लास्ट डे जो मार्केट है फ्राइडे का, जैसे मंडे है, फ्राइडे की मार्केट में क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पे था 2075 पे, 2075 पे प्राइस था। यदि आपने यहाँ पे कम में बाय किया है और प्राइस की मूवमेंट 2100 तक आ गया, लेट से 2100 तक आ गया, सो यू विल बी प्रॉफिट कितना, 25 रुपये का आपको यहाँ पे मुनाफा हो गया। सो दिस इज़ हाउ वी मेक प्रॉफिट। बट ये जितना देखने में आसान है, सुनने में आसान है, समझने में आसान है, एक्चुअली उतना आसान नहीं है। ऐसी कहावत कही जाती है कि 100 में से सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग से पैसा बना पाते हैं। मैं उल्टा कहता हूँ यहाँ पे कि वो ये लोग हैं जो ये ऐसा बोलते हैं कि 5% लोग पैसा कमा पाते हैं, जिन लोगों ने कभी बाज़ार को सीखने की कोशिश नहीं की, जिन लोगों ने बाज़ार को टाइम ही नहीं देना चाहा। अब आज जब आप पहली क्लास में हैं तो अपने दिमाग और जहन के अंदर एक चीज़ घुसा लीजिए कि चाहे आप एक डॉक्टर हैं, आप एक लॉयर हैं, किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं, जस्ट थिंक अबाउट कि आपने कहाँ से शुरू किया था, कितने साल पहले शुरू किया था, और आज आप किस स्टेज पे हो, तो कितने सालों के बाद पहुँचे हो। कोई भी प्रोफेशन कंप्लीटली टाइम लेता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा भाई, समय तो देना पड़ेगा ना। अगर हम इसको एज आ प्रोफेशन कंसिडर कर रहे हैं तो आप समझो इसको कि हमें इस चीज़ को समय देना पड़ेगा सीखने के लिए, समझने के लिए। जिस दिन ये 100% लोग जो ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, जब ये ऐसा करना शुरू कर देंगे तो ये एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। फिर लोग ये नहीं कहेंगे कि 100 में से सिर्फ 5% लोग ही पैसा बना पाते हैं। ठीक है, लोग समझना नहीं चाहते, लोग समय नहीं देना चाहते, लोग इसको एज अ गेम ट्रीट करते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे करके हमको एक क्विक प्रॉफिट मिल जाए, हम पैसा कमाएं और मार्केट से आउट हो जाएं। ठीक है, दिस इज़ नॉट द केस। आज आप यहाँ पे पहली क्लास के अंदर हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। कंप्लीटली एटलीस्ट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 to 6 months सिर्फ मार्केट को समझने में, और पैसा बनाने में आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक का समय लग सकता है। अगर आप किसी शॉर्ट टर्म गोल के लिए यहाँ पे हो, सो इस चीज़ को अपने दिमाग से हमने निकालना है। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस बनने में टाइम लगेगा, और पूरा ये एक्सपीरियंस बनने के अंदर काम सिर्फ एक ही करना है, क्या, कम में खरीदना है और ज़्यादा में बेचना है। पूरी जो हमारी आने वाले टाइम के अंदर जो जो स्टडीज़ होंगी, सारी स्टडीज़ होंगी अबाउट हाउ टू बाय एट सेल एंड हाउ टू सेल एट हाई। वो हम उस प्राइस को पिक करने की कोशिश करेंगे कि वो कम में कब है और ज़्यादा में कब है। वाई डू प्राइस मूव्स इन द मार्केट। अब हमने ये सोचा कि मार्केट में हम प्राइस की मूवमेंट से पैसा कमाएंगे, लेकिन ये प्राइस के अंदर मूवमेंट क्यों होती है, सप्लाई एंड डिमांड जोन से होती है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, दिमाग पे टेंशन नहीं लेनी है, आने वाले टॉपिक्स में हम लोग समझेंगे सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। इकोनॉमी की वजह से, किसी देश की अर्थव्यवस्था की वजह से भी प्राइस के अंदर मूवमेंट होता है, प्राइस ऊपर और नीचे जाता है। सप्लाई एंड डिमांड को अगर मैं हिंदी भाषा में समझाना चाहूँ तो क्या होता है, खरीदने और बेचने की वजह से। ठीक है, जब कोई खरीद रहा है और जब कोई बेच रहा है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर क्या हो रहा है,
प्राइस के अंदर ये फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी है, न्यूज़ है, न्यूज़ जैसे कि बीजेपी की सरकार बन गई, या फिर कोई रोज़ ऐसा होगा जिस दिन बजट का अनाउंसमेंट होना है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर मूवमेंट होती हैं। मार्केट साइकोलॉजी, लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसके अंदर कैसे जो है पैसा बनता है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस जब खरीदारी करते हैं और बेचते हैं, उसकी वजह से भी प्राइस के अंदर मूवमेंट आता है। अब ये इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? जैसे बड़े बड़े, जैसे LIC है, या फिर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, तो वो लोग भी यहीं पे खरीद बेच करते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस कहा गया है। ये फॉरेन के भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो इंडिया की जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जो मार्केट में खरीद बेच करते हैं, वहाँ से वो प्रॉफिट कमाते हैं और लोगों को आगे प्रॉफिट देते हैं, उसको भी हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल इवेंट्स और ये सब की वजह से। सो हमारा जॉब क्या है? हमारा काम है, योर जॉब एज अ ट्रेडर, प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट। हमको उस डायरेक्शन को पकड़ना है कि मार्केट कब नीचे से ऊपर जाएगा और कब ऊपर से नीचे आ रहा है। हमारा काम सिर्फ इतना ही है। उस प्राइस की मूवमेंट को पकड़ने के लिए हमको ये सारी बातें भी समझनी पड़ेंगी कि सप्लाई कैसे आता है मार्केट में, डिमांड कैसे आता है, इकोनॉमी के बारे में क्या पढ़ना है, हमने न्यूज़ के टच में रहना है, ठीक है। मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, उनको कैसे पकड़ना है, कैसे ट्रैक करना है। तो ये आने वाली क्लासेस में ये सारा हमारा इस कोर्स का पार्ट रहेगा, जिसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। सो टाइप्स ऑफ ट्रेडर कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मेरे जो सबसे पहले मेंटर थे जिन्होंने मेरे को ट्रेडिंग के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, सो व्हेन आई वाज ऑन शिप, सो दैट टाइम मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे भी एक ही चीज़ बताई थी कि वो तो ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग से पैसा बनाते थे, लेकिन उनका सजेशन आज तक मुझे याद है। उन्होंने मेरे को यही कहा था कि एकदम से चीज़ों को मत इनिशिएट करना, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना, बाज़ार को धीरे धीरे समझना, फिर जाके ट्रेडिंग के अंदर आना। तो मेरा भी आप सब लोगों को यही है कि सबसे पहले बाज़ार को समझो, एज अ इन्वेस्टर की नज़र से मार्केट को देखो, फिर धीरे 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 करके खुद को ट्रेडिंग में स्विच करना है। इन्वेस्टर और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है? इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। आप पैसे लगाते हो, आप जो रिटर्न है वो 6 महीने, 1 साल, 3 साल ऐसे आप एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम जो रिटर्न है वो सेम डे, एक दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, बस इतने में ही एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर मिनटों में भी हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में घुसे, प्रॉफिट बनाया और वापस एग्जिट हो गए। तो ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म होते हैं, कम समय में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। स्कैल्पर कौन होते हैं? स्कैल्पर वो होते हैं जो मार्केट में घुसे, प्रॉफिट बनाया और निकल गए। ये अपना काम मिनटों के अंदर भी कर देते हैं। किसी प्राइस पे ये बैठे और प्रॉफिट बनाया और तुरंत वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। डे ट्रेडर कौन से होते हैं? जो सेम डे खरीदते हैं, सेम डे बेच देते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइक सब्जी वाला। सब्जी वाला क्या करता है? सेम डे मंडी से सब्जी लेके आया और सेम डे बेचने की कोशिश रहती है उसकी कि बेच दिया, फ्रेश माल डालेंगे। दैट इज़ द डे ट्रेडर। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन है? करियाने की दुकान वाला। आपके गांव में, आपकी बस्ती में, आपके मोहल्ले में जो दुकान है वो इन्वेस्टर है। उसने अब वो सामान ला के रख दिया है 10 लाख का, वो 10 लाख का कब बिकेगा? धीरे 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 बिकेगा, धीरे धीरे करके उसको वो रिटर्न देगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। स्विंग ट्रेडर्स के अंदर भी हम क्या होते हैं, होल्ड करते हैं किसी ट्रेड को 2 से 7 दिन के लिए। जैसे इसके अंदर हम स्विंग ट्रेडर कौन हो सकते हैं? सेल वाले लोग हो सकते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, कोई सेल के कपड़े ले आया, 150-200 रुपये की सेल लगा दी और 2-4-5 दिन में वो सेल का माल निकाल दिया। तो दैट इज़ द स्विंग ट्रेडर्स। पोजीशन ट्रेडर होल्ड फॉर वीक्स, मंथ्स। अब इसमें पोजीशन ट्रेडर में कौन हो सकते हैं? प्याज के ट्रेडर, आलू के ट्रेडर। जैसे आलू का अभी सीज़न था तो आलू अभी खेतों में से निकला, तो बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं आलू की, तो वो क्या करते हैं, उसको जो कोल्ड स्टोर होते हैं, कोल्ड स्टोर में स्टोरेज कर लेते हैं आलू की, और जब उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तब उस कोल्ड स्टोर से उसको निकालते हैं और ज़्यादा पैसे में बेचते हैं। दैट इज़ द पोजीशन ट्रेडर, ठीक है।
मेजर सेगमेंट कौन। इस वाले पार्ट के अंदर हम ये क्लास 1 का सेकंड पार्ट मैंने क्रिएट किया कि इसके अंदर हम लोग सेगमेंट के बारे में बात करेंगे कि जो सेगमेंट होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट के अंदर बेसिकली यदि मैं बात करूं सेगमेंट की, तो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं सेगमेंट जो होते हैं, टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। पहला जो सेगमेंट्स है, अगर उसके बारे में मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, और पहले जो मैं सेगमेंट की बात करूं तो दैट इज दी स्टॉक ट्रेडिंग। अब बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी शेयर को खरीदते हो, बेचते हो। लाइक जैसे आपने रिलायंस को खरीदा, एयरटेल को खरीदा। ठीक है, आप टाटा के किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं और एटसेट्रा। ठीक है, तो स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। देन आता है हमारा फ्यूचर ट्रेडिंग। अब ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमको लॉगिन करना पड़ेगा कहाँ पे, ब्रोकर के पैनल पे। अब एग्जैक्टली ब्रोकर कौन होता है, ये अभी बहुत अर्ली क्वेश्चन है, लेकिन यदि मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो ब्रोकर के थ्रू हम किसी भी जो ये खरीद और बेच करने वाले हैं, ये हम ब्रोकर के थ्रू ही करने वाले हैं। वी नीड ब्रोकर। जैसे इंडिया के अंदर ग्रो ऐप है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, मोतीलाल ओसवाल है, धन है, ज़ीरोदा है, तो ये सारे ऐप्स हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीमेट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट के थ्रू, ये बेसिकली मेरा डीमेट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर मैं इंडियन मार्केट में कुछ भी खरीदना और बेचना चाहता हूँ, इवन क्लास 2 के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट भी यदि आप इनिशिएट करना चाहते हो तो आपके पास यू शुड हैव द डीमेट अकाउंट, तो वो सबके पास होना चाहिए। मेरा धन के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप धन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, सो यू कैन पिंग मी, और आप जो है वो एक लिंक जनरेट होता है, और बहुत ऑब्वियसली है कि यदि आप मेरे लिंक से ज्वाइन करोगे तो सम हाउ समवेयर मुझे भी कुछ हल्का पोर्शन जो है वो ब्रोकरेज का आता है। अब यहाँ पे अब हम समझने की कोशिश करते हैं, स्टॉक मार्केट को ही समझेंगे। स्टॉक मार्केट में जैसे हमने ट्रेडिंग को समझा, कम में खरीदना है, ज़्यादा में बेचना, प्रॉफिट वैसे बनेगा। लेकिन अभी हम 2-3 चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक क्या है, इक्विटी क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एयरटेल डाला, ठीक है, सो एयरटेल के आगे ना ये EQ लिखा हुआ आ रहा है। अगर सब लोग आप देख पा रहे हैं, एयरटेल के आगे EQ लिखा हुआ आ रहा है, तो EQ का मतलब होता है इक्विटी, और इक्विटी का मतलब होता है कैश। ठीक है, मतलब कि इक्विटी मतलब शेयर की बात हो रही है। ठीक है, शेयर्स की बात हो रही है। तो अब मैं, यदि आप यहाँ थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर, इसके यहाँ पे देखोगे FUT, ये लिखा हुआ है फ्यूचर। अगर आप इससे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन। ठीक है, तो हम 3 चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एक ही एसेट के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फ्यूचर, इक्विटी और ऑप्शंस। तीनों में अलग अलग तरीके से पैसा जनरेट किया जाता है। ठीक है, तीनों को ट्रेड करने का थोड़ा सा स्टाइल अलग है। अब जैसे इक्विटी है, अगर मैं इक्विटी को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे भारती एयरटेल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लिखा हुआ NSE एंड BSE। ठीक है, ये इंडिया की 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं। आप इन दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जैसे NSE को पिक कर लिया, मैंने इसको ऐड कर लिया। अब क्या है कि यदि मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, ठीक है, तो बाय करने का क्या है कि यदि मैं एक क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ तो मुझे 2086 पैसे, इतने पैसे एक्चुअल जो कैश होता है वो पे करना पड़ेगा, मतलब एज इक्वल टू कैश।
पूरे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है। अब वहीं पे मैं अगर एयरटेल की बात करूं और एयरटेल के अंदर मैं किसी भी फ्यूचर के लॉट के बारे में बात करूं, तो मैं इसको फ्यूचर के लॉट को ख़रीदना चाहता हूं, ठीक है। अब फ्यूचर के लॉट में क्या होता है, अभी हम एक कहानी सुनाऊंगा मैं, उससे समझने की आप सब लोग कोशिश करना फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, इसमें क्वांटिटी फिक्स होती है। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स होती है। एंड देयर इज़ लिमिट, एक टाइम पीरियड होता है कि जिस टाइम तक वो वैलिड रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायरी का क्या मतलब है, भारती एयरटेल दिसंबर फ्यूचर, मतलब कि जो भी महीने का लास्ट वीरवार होगा, लास्ट वीरवार को ये फ्यूचर का लॉट एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि अगर आप प्रॉफिट में होंगे तब भी ये एग्जिट हो जाएगा, यदि आप लॉस में होंगे तब भी आपकी ट्रेड एग्जिट हो जाएगी, और जो आपका प्रॉफिट बना होगा वो अभी आपके अकाउंट में आ जाएगा। यदि आप लॉस में होंगे तो आपके पैसे डिडक्ट हो गए, बाकी का बचा हुआ पैसा भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसमें एक्सपायरी होती है। लेकिन अब यहाँ पे फ़र्क समझना, फ़र्क क्या है। एक लॉट मिनिमम खरीदना पड़ेगा, क्वांटिटी है 475, 475 की क्वांटिटी है, तो आपको ये मिल जाएगा 1,77,931 रुपीज़ में, ठीक है। 475 क्वांटिटी। अब मैं एयरटेल को वापस से ऐड कर लेता हूँ। यदि मैं इक्विटी को बाय करना चाहता हूँ और 475 की क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, देन आई हैव टू पे 9,90,000 अप्रॉक्स 10 लाख रुपए के लमसम अमाउंट हो गया। तो क्या देखा हमने, प्रॉफिट सेम बनेगा, कुछ अलग नहीं बनेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो हम इक्विटी को बाय करते हैं, स्टॉक्स को बाय करते हैं, उसको लॉन्ग विजन से बाय करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो लोग कैश में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में फुल पैसा दे के फुल माल खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और कम पैसे के साथ कमाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कोई स्विंग ट्रेडर है जिसको 2 4 5 दिन के लिए कोई ट्रेड लेनी है और उसके एनालिसिस कह रहे हैं कि 2 4 5 दिन में मेरे को 15-20 रुपये मिल जाएंगे, तो वो उस हिसाब से अपने 2 लाख रुपए से प्ले कर रहा है, ठीक है। उसने 2 लाख रुपए से सेम क्वांटिटी ली है। तो फ्यूचर में और इक्विटी में क्या फ़र्क है कि पैसा सेम है, बनता है, जो उसका मूव करने का तरीका है वो भी सेम है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म में आपको एग्जिट करना होता है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, ठीक है। तो दैट इज़ दी फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग ये होती है कि कोई अगर ये कह दे कि भैया मेरे पास तो 2 लाख रुपए भी नहीं है, तो मैं कैसे करूं, क्या कोई और ऑप्शन भी है क्या, तो उसी का नाम ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को हम बाद में जो इससे पहले हम करेंसी ट्रेडिंग और दूसरे सेगमेंट्स को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, तो करेंसी ट्रेडिंग का जब सेगमेंट अपलोड होगा तो आपको वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे रिस्की होता है, लेकिन यहाँ पे और जैसे फ्यूचर लॉट में तो 2 लाख रुपए लग रहे थे, लेट से 2.25 लाख रुपए लग रहे थे, फ्यूचर में और भी कम पैसे के साथ आपको ज़्यादा पैसे बनाने का चांस होता है। जैसे ये भारती एयरटेल है और 2100 का कॉल है या पुट है, इनका क्या मतलब होते हैं अभी मैं उसके अंदर उतना डीपली हम लोग नहीं घुसेंगे, सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने पैसे लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 14,650 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट आपको सेम मूवमेंट मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ, अब क्या चीज़ होगा कि जब आपको बहुत कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा बनाने का मौका मिल रहा है तो इट मीन्स कि थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की भी होगा, ठीक है। फ्यूचर का लॉट है, कम रिस्की है, और जो कैश में आप फुल पेमेंट देके करते हो वो तो है ही बहुत ज़्यादा कम रिस्की, क्योंकि क्या होगा कि अगर वो लॉन्ग टर्म में उस स्टॉक को ऊपर जाना ही है, तो अगर वो जैसे 1 महीने में अगर नीचे आ भी गया है, हो सकता है 1 महीने बाद वापस ऊपर चला जाए, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करें वो कैश में करें। तो अब ये 3 बातें होगी,
कैश की बात होगी, फ्यूचर लोट की बात होगी, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात होगी। ये 3 सेगमेंट कैसे होते हैं, कम पैसे से ज़्यादा पैसा बनाने का मौका होता है। तो इन तीनों के पीछे अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया है तो आप फिर ये कहानी एक सुन सकते हैं। आपने देखा हो कि जो लोग घर खरीदने के लिए जाते हैं, जो बिल्डर होते हैं बीच में, तो क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को खरीदने वाले होते हो, आपने खरीदी नहीं है अभी, तो उस टाइम पे एक टोकन अमाउंट पे किया जाता है जिसको हम बयाना बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वो टोकन अमाउंट जो है वो किस लिए दिया जाता है कि मुझे 15-20 दिन का टाइम चाहिए, 15-20 दिन के अंदर मैं इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लूँगा। जैसे आप में से कोई है सज्जन और उनसे मैंने क्या किया कि मैं वो प्लॉट खरीदने वाला हूँ और मैंने क्या किया कि एक अमाउंट दे दिया 2 लाख रुपए का, ठीक है। वो जो पूरी प्रॉपर्टी है वो है 10 लाख रुपए की। सेम लाइक स्टॉक्स, अगर मैं 475 की क्वांटिटी खरीदने जाऊँ तो वो क्वांटिटी है 10 लाख रुपए की, लेकिन मैंने क्या किया, एक बयाना दे दिया कितने रुपए में, 2 लाख रुपए का दे दिया। भाई मैं फला फला दिन को, मतलब दिसंबर के जो लास्ट वीरवार होगा तब तक का मुझे टाइम दे दो और मैं इसको रजिस्ट्री करवा लूँगा। अब इस दरमियान के बीच में क्या होता है कि मुझे मुनाफा कमाना है। अब मैंने क्या किया कि मैं अब ना उस प्लॉट का कोई बायर ढूंढने लग गया। मैंने टोकन अमाउंट दे रखा है, ठीक है, लेकिन मैंने बायर ढूंढने लग गया और मेरे मन में ये आया कि क्या मैं इसको 11 लाख रुपए का बेच दूंगा, ठीक है। लेट्स से कि मुझे एक बायर मिल गया जिसको पसंद आ गया वो प्लॉट, वो कह रहा मैं 11 लाख रुपए का खरीद लूँगा, ठीक है। तो वो 11 लाख रुपए में क्या करता है कि उस थर्सडे से पहले, ठीक है, उस थर्सडे से पहले वो क्या करता है कि 11 लाख रुपए में किसी और को बेच देता है। और जो अब उसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। 11 लाख रुपए में उसने किसी और को बेच दिया वही वाला प्लॉट, और 2 लाख रुपए से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा के बाहर आ गया। सेम चीज़ है किसके बीच में, एयरटेल के बीच में, जो कैश है वो और जो फ्यूचर है वो, ठीक है। तो फ्यूचर वाला बंदा क्या कर रहा है, बयाना उसने बस वो बायर ढूंढ लिया और वो बेच के उसमें से प्रॉफिट कमा के निकल आया, ठीक है। अब दूसरा एक और फंडा है, कोई जैसे जुगाड़ू आदमी है, उसने क्या किया, उसने एक ऑफर दे दिया जिससे वो प्लॉट खरीदने वाला है। वो कह रहा है यार मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, ठीक है, मेरे पास है 50,000 रुपये। अब तुम एक काम करो कि मैं लास्ट थर्सडे तक भी इसकी रजिस्ट्री करा लूँगा 50,000 रुपये की, ठीक है। यदि मैं रजिस्ट्री नहीं कराता हूँ तो मैं अपने 50,000 रुपये आपसे वापस नहीं मांगूंगा, 50,000 आपके हुए, ठीक है। तो अब इस कहानी पे ऑप्शन ट्रेडिंग चलती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि यदि उस टाइम लिमिट तक आप अगर प्रॉफिट में आगे, आपको कोई ज़्यादा प्राइस वाला बायर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज ऑल योर मनी। फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप कंप्लीट लूजर नहीं बनते हो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ये पंगा होता है। जैसे वो 14,000 का मैंने एक लोट दिखाया था, सो इट में कि उसमें ये था 2100 का कॉल, ठीक है। अब उसका मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। जैसे ये एयरटेल है, एयरटेल में ये लिखा हुआ है 30 दिसंबर की एक्सपायरी है, 2100 का कॉल। 2100 के कॉल का क्या मतलब है कि बायर ये कह रहा है कि प्राइस जो है 30 दिसंबर तक 2100 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, अगर तो प्राइस 2100 से ऊपर चला गया तो उसको 14,000 रुपये पे जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसको प्रॉफिट मिलेगा। यदि वो 2100 से ऊपर नहीं गया तो उसका पूरा 14,000 लूज होने वाला है। ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। थोड़ी सी रिस्की होती है, इसलिए मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, लेकिन एज हम ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ समझना चाहते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और इसके बारे में थोड़ा सा समझाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे सेगमेंट्स की। दूसरे सेगमेंट्स के अंदर जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग आ गया, ऑप्शन ट्रेडिंग आ गया, ऑप्शंस
ट्रेडिंग। अब ये फ्यूचर ट्रेडिंग का अगर मैं एग्जांपल दूं तो फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है ना वो स्टॉक्स में भी होती है, ठीक है, और इंडाइसिस में होती है। अब इंडाइसिस क्या होते हैं? इंडाइसिस होते हैं जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। अब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो कुछ लोगों के जहन में क्वेश्चन उठा होगा, निफ्टी 50 क्या होता है जी, बैंक निफ्टी क्या होता है? निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जिनके कॉम्बिनेशन से बना है निफ्टी 50। यदि मैं आपको ये पूछूं कि मुझे 50 कंपनीज की रिपोर्ट दो कि वो कैसा कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, बेकार कर रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस इंडेक्स को देख लूंगा, उन 50 कंपनियों की मूवमेंट से बनकर जो बना है दैट इज द निफ्टी 50। सिमिलरली इंडिया के सारे बैंकों से मिलकर जो प्राइस एक इंडेक्स बना है उसको हम बैंक निफ्टी कहते हैं। यू कैन सी हियर, आप निफ्टी को ऐसे सर्च कर सकते हैं, दिस इज द निफ्टी 50, ठीक है। तो निफ्टी 50 में ये इंडिया के टॉप 50 कंपनीज हैं। वो मान लो आज देखो ये गिरा है ऊपर से लेके नीचे तक, तो मतलब आज इंडिया की मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, आज इंडिया की मार्केट गिरी है। कितने पॉइंट गिरी है? 225 पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप फ्यूचर के लोट में भी ट्रेड कर सकते हो और निफ्टी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ में, ठीक है। और ऑप्शन भी तीनों उसमें होता है, ठीक है। स्टॉक्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। ऑप्शन क्या होता है? बेसिकली आप एक प्राइस पे बेट करते हो, सट्टा टाइप का, कि प्राइस उस तारीख को वहाँ तक चला जाएगा, अगर वहाँ तक चला गया तो पैसे कमा लोगे, नहीं गया तो लूज़ कर दोगे, ठीक है। स्टॉक्स इंडाइसिस में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है एंड वही आपका निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी वगैरह ऐसे इसके अंदर होता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉमोडिटी। कॉमोडिटी मार्केट इंडियन मार्केट का भी हिस्सा है। मैंने इंडियन मार्केट में कॉमोडिटी में ट्रेड नहीं किया बट इंटरनेशनल मार्केट में किया है। तो इट इज़ लाइक के कॉमोडिटी कॉमोडिटी बेसिकली आप इंडियन मार्केट में भी रात को, आई गेस मेरे को भी याद नहीं है, तो रात के 11 साढ़े 11 बजे तक कॉमोडिटी के सेगमेंट रहते हैं। तो कॉमोडिटी में बेसिकली आप जैसे गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर में ट्रेड कर सकते हो और क्रूड ऑयल के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसे जो है एसेट्स होते हैं कॉमोडिटी के अंदर। कॉमोडिटी मार्केट जो है लेट नाइट तक रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा लेस वोलेटाइल होता है, इस वजह से लोग इसको अवॉइड करते हैं। दिन में स्टॉक्स और फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये तो थी बात इंडियन मार्केट की, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? करेंसी मार्केट की। इसी वाली मार्केट को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। अब इसको ज़्यादा लोग क्यों करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा इसमें नहीं है, स्टॉक ट्रेडिंग में भी पैसा है, फ्यूचर में भी पैसा है, ऑप्शन में भी पैसा बनता है, लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पे क्यों स्विच करते हैं? क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं, वो धीरे धीरे पता चलेंगे। एक तो ये मार्केट 24/7 रहती है, 24/7। जब लोग ये देखते हैं ना, जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं, देखो ट्रेडिंग एक फोकस का काम है, ये कोई गेम नहीं है, वीडियो गेम नहीं है आपने लगाई और खेल ली, फोकस का काम है। तो मोस्टली लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अपने ऑफिसेज में होते हैं, ठीक है, काम में मशरूफ़ रहते हैं, कभी बॉस बुला लेता है, कभी वो बॉस हैं तो लोगों को डांटना भी है, तो टाइम जा रहा है, तो इस वजह से आते हैं। एक तो ये 24/7 है, आप ऑफिस से आए आगे तब भी ट्रेड कर सकते हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे आप तब भी ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। ये एक रीज़न है। दूसरा, जब हम और डीपली समझेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी डीप बातें हैं, ठीक है, एक तो टाइम की होगी, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। जैसे लीवरेज, जिन लोगों को समझ है, यहाँ पे लीवरेज ज़्यादा मिलती है। लीवरेज का मतलब होता है कम पैसे से ज़्यादा पैसा कमाने का मौका। मतलब आप 10,000 रुपये लेके स्टॉक मार्केट में आए और 10,000 रुपये लेके करेंसी मार्केट में आए, तो करेंसी मार्केट आपको ज़्यादा पैसा बनाने का हो सकता है मौका दे दे, क्योंकि यहाँ पे लीवरेज होता है, ठीक है। लीवरेज इज़ काइंड ऑफ लोन, बाद में डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो ये कुछ रीज़न है। अब करेंसी मार्केट में क्या ट्रेड होता है? करेंसी मार्केट के अंदर पेयर्स ट्रेड होते हैं, जैसे यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी और जीबीपी, जैसे जेपीवाई यूएसडी
INR। अब यहाँ पे पंगा क्या है कि इंडियन मार्केट जो है सिर्फ 5 और 6 पेयर्स को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 5 और 6 पेयर को ही अलाउ करता है। ठीक है, इंडियन मार्केट 5 और 6 पेयर को, अब ये पेयर जो है ये बहुत है, अनंत है। मतलब आप देखो कि हर कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ पेयर बन सकता है। पूरे वर्ल्ड में 180 देश हैं। ठीक है, तो ये अनंत है, लेकिन इंडियन मार्केट जो है वो 4-5 पेयर्स को ही अलाउ करता है। इफ़ यू विश टू ट्रेड इन मोर पेयर्स, ठीक है, तो आपको वो इंटरनेशनल मार्केट से में अकाउंट ओपन करना होता है, और उस तरीके से उसको लीगल तरीके से कैसे होता है, वो कैसे बाहर जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसकी एक कंप्लीट अलग टॉपिक है, वहाँ पे हम लोग वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है, तो ये है करेंसी मार्केट के बारे में बात। देन आता है हमारा क्रिप्टो मार्केट। अब क्रिप्टो के अंदर क्या आता है जी, BTC आता है, इथेरियम आता है, बहुत तरीके के कोइन आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप कोइन के अंदर ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने का एक ही फंडा है, कम में खरीदना है, ज़्यादा में बेच देना है। दिस इज़ हाउ यू विल मेक दी प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये था सेगमेंट्स के बारे में। ठीक है, नाउ बॉन्ड मार्केट होता है, बॉन्ड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इन्वेस्टमेंट की क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। और विच सेगमेंट इज़ बेस्ट फॉर बिगनर, करेंसी प्लस इंडेक्स, जो हमने ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग की बात की थी, जो इंडेक्स ट्रेडिंग होती है वो बेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि कम पैसे में ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, क्लियर ट्रेंड देखने को मिलता है, हाई लिक्विडिटी होती है, और 24/5 अवेलेबिलिटी होती है। ये इंडेक्स की जो है इंडियन मार्केट में तो लिमिटेड टाइम पीरियड है। ठीक है जी, अब ये इतना था एक क्लास के अंदर। आफ्टर क्लास 1 व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू लर्न, करेंसी मार्केट के स्ट्रक्चर, टेक्निकल एनालिसिस, सारी मार्केट का, इंडियन हो, कोई भी सेगमेंट हो, दुनिया में किसी भी चार्ट के ऊपर आप एनालिसिस कर पाओगे। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, अंदर की कहानी क्या है, किसी स्टॉक की अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, दैट इज द फंडामेंटल एनालिसिस। कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, लाइव प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, और जो एडवांस इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं, उन स्ट्रेटजीज को भी आने वाले समय में समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये हमारी पहली क्लास थी, आप इस प्रोफेशन में आइए। अगर आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं मालूम है, तो मैंने अपना करियर एज अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर स्टार्ट किया था। 8 साल करने के बाद मैंने वहाँ से क्विट किया। क्विट करने के बाद इस प्रोफेशन में आया, और इस प्रोफेशन को मैंने अपनाया है, किया है। हाँ, समय ज़रूर लगा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल भी लगा है, क्योंकि शायद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितना समय इन क्लासेस के थ्रू या इस कोर्स के थ्रू जितना सा ज्ञान आपको देने की कोशिश करूँगा, शायद इतना इसका 50% ज्ञान भी यदि कहीं से मेरे को मिल गया होता तो शायद इतना टाइम नहीं लगता। कई बार क्या होता है कि आपकी किस्मत में लिखा होता है कि आपको गलतियां खुद करनी है और उन गलतियों से सीख के फिर आगे बढ़ना है, और कई बार किस्मत में ये होता है कि आप दूसरे की गलतियों से सीख लो और लाइफ में आगे बढ़ो और पैसे बनाओ। सो यू हैव द चांस कि जो मैंने गलतियां की वो सब आपसे डिस्कशन करूंगा। जो पिछले 6-7 सालों का एक्सपीरियंस रहा है उसमें क्या क्या गलतियां करके आया हूँ, क्या नहीं करना चाहिए था, वो सारी ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग। और ये जो रिकॉर्डिंग कोर्स है, लाइव क्लासेस में भी रोज़ मैं आपको मिलूँगा, तो आप चाहो तो मेरे से वहाँ पे भी क्वेश्चन कर पाओगे, कंडक्ट कर पाओगे, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, सो बाकी मेरा एक ही वो है कि मैं सिर्फ एक वे हूँ, माध्यम हूँ रास्ता दिखाने का। चलना आपको खुद है, सीखना आपको है, समय आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कोई एक्सक्यूजेज नहीं कि मैं यहाँ बिज़ी था, वहाँ बिज़ी था। सच में पैसा बनाना चाहते हो ना, किसी भी फील्ड को टाइम देना पड़ता है फॉर श्योर। आप लग जाओ बस, धंधा बुरा नहीं है, ये काम बुरा नहीं है। जो लोग इसको बुरा कह रहे हैं शायद उन्होंने इस चीज़ को टाइम नहीं दिया है, या जो भी उनकी इच्छा शक्ति रही होगी। ठीक है जी, सो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।